देखिए, सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी को जय हिंद। देखिए दोस्तों, यदि सरकारी नौकरी लेना है तो थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा, थोड़े से अलग वैकेंसी को भरना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहां पर गैपिंग है और कहां पर हम फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो वैकेंसी हम आपको बताने जा रहे हैं ना, इसमें एक गैपिंग है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं और इस पे कंपटीशन बाकी वैकेंसी की तुलना में कम रहेगा। क्या फायदा आप उठा सकते हैं? देखिए, इस पे आपका नौकरी होने का चांस बहुत ज्यादा है। यहां पर हम आपको बता रहे हैं, देखिए ये जो वैकेंसी में आपको बताएंगे, सबसे पहला बात तो इस पे सिर्फ एक ठो परीक्षा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एग्जाम दो, नौकरी लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, इसको कौन कौन भर पाएगा, इसी में बहुत बड़ा यहां पर फेर है। देखिए क्या है कि सिर्फ एक एग्जाम है और बहुत कम कंपटीशन इस पे रहेगा। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, बहुत कम कंपटीशन होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि इस पे योग्यता मांगा है 10th पास। अब 10th पास है तो कंपटीशन कम कैसे होगा? तो देखिए, कोई भी विद्यार्थी दोस्तों, उसका तैयारी जो है ना, वो किस लेवल पर जाकर के बेस्ट तैयारी होता है, जब तक वो ग्रेजुएशन तक पहुंचता है तो उसका तैयारी ठीक ठाक होता है। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों, इस पे योग्यता मांगा है 10th पास। तो इस पे भर कौन कौन पाएगा समझो। सबसे पहले तो 10th पास वाला भरेगा ही भरेगा, दूसरा 12th पास वाला भर सकता है, ठीक है, और तीसरा जो ग्रेजुएट हो गया है ना, वो नहीं भर सकता है। जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया वो नहीं भर पाएगा, और जिसका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है वही भर पाएगा। देखो इस वैकेंसी में लिख रहा है कि यदि आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो ही आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यदि आप अंडर ग्रेजुएट हैं, यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो ही आप यहां पर फॉर्म को भर पाएंगे। तो सोच के देखिए कितने टैलेंटेड स्टूडेंट यहां पर फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। और ये जो केवल 10th पास, केवल 12th पास हैं, इन लोगों का तैयारी की यदि तुलना करेंगे दोस्तों, तो ग्रेजुएशन वाला से तो कम ही रहेगा और कंपटीशन आपका इसी में कंपटीशन रहेगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो बाहर रह के तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, वो नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो यदि आप 10th और 12th लेवल में वैकेंसी निकालना चाहते हैं, क्योंकि उसी लेवल का स्टूडेंट आएगा एग्जाम देने, तो आपका यहां पर होने का चांस है। ठीक है, देखिए तो इस पे कौन कौन भर सकता है? 10th पास भर सकता है, 12th पास भर सकता है, ग्रेजुएट जो है वो नहीं भर पाएगा। जो ग्रेजुएशन पास हो गया वो नहीं भर सकता। यदि आप 12th के बाद, यदि आप अपीयरिंग है, ग्रेजुएशन पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में है, फिर भी भर सकते हैं। ग्रेजुएशन का आप यदि एग्जाम दे दिए हैं, रिजल्ट नहीं आया है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि रिजल्ट आ गया है ग्रेजुएशन का, तो फिर आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। इस पे लिखा है कि इस पे जो अंडर ग्रेजुएट है वही फॉर्म को भरेगा। तो ये दोस्तों सबसे बड़ा बात है इस वैकेंसी का। और अपने अपने राज्य में आप नौकरी ले सकते हैं। इस पे जो है स्टेट वाइज वैकेंसी है, ठीक है, और अपने अपने राज्य में आप नौकरी ले सकते हैं। हालांकि जिस राज्य से आप फॉर्म को भरेंगे ना, जैसे कि यदि हम झारखंड के रहने वाले हैं, तो यदि हम झारखंड से डालेंगे तो मुझे झारखंड का निवासी देना पड़ेगा, ठीक है। और यदि आप बिहार के हैं, आप बिहार से डालिएगा तो आपको बिहार का निवासी लगेगा। मतलब आप यदि बोल रहे हैं कि हम इस राज्य के हैं, हम अपने राज्य से अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस राज्य का आपको निवासी देना होगा। तो अपने अपने राज्य में आप नौकरी ले सकते हैं, आपके अपने स्टेट में पोस्टिंग यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, बिना मेंस, जैसे वैकेंसी निकलता है उस पर होता है पीटी रहता है, मेंस रहता है, लेकिन इस पे मेंस नहीं है। तो बिना मेंस कहने का मतलब दोस्तों सिर्फ एक परीक्षा है, जैसे कि पीटी होता है ना, आपका मेंस ही होगा, पीटी नहीं होगा। देखिए सिर्फ एक तो परीक्षा, आप पीटी बोलिए या मेंस बोलिए, इसी से आपको नौकरी मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, बिना टाइपिंग। बहुत सारे वैकेंसी में टाइपिंग करवाता है, बहुत सारे लोग नहीं भरते हैं डर के मारे कि टाइपिंग होगा कि नहीं होगा। तो इस पर टाइपिंग भी नहीं मांगा है, इस एकदम झंझट से मुक्त हैं आप, कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद बिना दौड़, इस पर आपको दौड़ाएगा भी नहीं, आपका छाती नहीं नापेगा, आपका हाइट का जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफेंस का नौकरी नहीं है, ये ऑफिस वाला काम है, ठीक है। ऑफिस में आपको काम करना होगा। और वेतन देखिए, वेतन आपको मिल रहा है 35,000। 35,000 शुरू में वेतन मिलेगा। केंद्र सरकार का नौकरी है, आपको इसके लिए 100% फॉर्म भरना है, क्योंकि दोस्तों नौकरी लेना है तो थोड़ा सा हट के कुछ अलग सोचना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी आप नौकरी ले सकते हैं आज के कंपटीशन के ज़माने में। तो देखिए इस वैकेंसी में हम आपको इसलिए बोले ना कि कंपटीशन कम है, क्योंकि ग्रेजुएशन वाला विद्यार्थी नहीं भर पाएगा।
तो इसका गैपिंग हो गया, तो आप इस गैपिंग का फायदा उठा सकते हैं। देखिए अब बात करेंगे ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये वैकेंसी कहां से निकाला गया है, तो इसका विभाग समझिए। ये जो विभाग है दोस्तों अपने आप में काफी मस्त विभाग है, इसका नाम है दोस्तों नाबार्ड। ठीक है, अब ये नाबार्ड क्या होता है, तो नाबार्ड क्या करता है दोस्तों, ये कृषि से संबंधित और ग्रामीण विकास से संबंधित बैंकिंग का काम करती है, लोन देती है वगैरह वगैरह, बहुत सारा काम करती है। ये एक तरह का बैंक है जो खेती से रिलेटेड और ग्रामीण विकास से संबंधित है। ठीक है, तो ये एक तरह का बैंक है। इस पे जो पोस्ट निकला है ना, पद का नाम ये आपका है, क्या है, तो पद का नाम है दोस्तों ऑफिस, देखिए ऑफिस अटेंडेंट। ठीक है, काफी बढ़िया पोस्ट होता है। इस पे आपको काम क्या करना पड़ेगा समझ लीजिए। इस पे आपका जो भी पदाधिकारी रहेंगे, ऑफिस में जितना भी आदमी रहेगा आपसे सीनियर, वो जो कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा, मतलब उनकी सहायता करनी होगी। जैसे बोलेगा ये वाला फाइल उस टेबल में ले जा दो, ले जा दीजिएगा, इसका जेरोक्स करो जी, जेरोक्स कर दीजिएगा। दूसरी बात, इस फाइल को इस बिल्डिंग तक पहुंचा के आओ, कर दीजिएगा। चलो गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, साथ में जाना है, चल जाइएगा। तो ऑफिस अटेंडेंट का दोस्तों यही काम होता है। सुबह जाके सबसे पहले ऑफिस को खोलना है, थोड़ा सा इधर उधर साफ सुथरा कर देना है, शाम को ऑफिस बंद करके लॉक करके चले आना है। यही दोस्तों होता है। ठीक है, संडे को आपको छुट्टी मिलेगा, 10 से 4-5 बजे तक ड्यूटी रहेगा, पर्व त्योहार में अलग से छुट्टी मिलेगा और वेतन तो बढ़ता रहेगा। ठीक है, जैसे ही ज्वाइन कीजिएगा ना 35,000 शुरू हो जाएगा। देखिए ये आपका ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट हो गया। योग्यता हमने आपको शुरू में बता दिया, योग्यता मांगा है 10th पास। इसका बेसिक क्वालिफिकेशन है 10वीं पास। भरने में किसी भी प्रकार का कोई परसेंटेज का जरूरत नहीं है, एकदम मुक्त रहिए आप, एकदम टेंशन मुक्त रहिए, परसेंटेज का इस पे जरूरत नहीं है। उम्र की बात करेंगे, यदि एज कितना होना चाहिए, तो देखिए कम से कम 18, अधिक से अधिक 30। ठीक है, ये हम बता रहे हैं जनरल का, जो यूआर्स है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, और यदि आप SC ST हैं तो 5 साल एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। ठीक है, मतलब छूट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना ये क्या हम 3 साल और 5 साल बोल रहे हैं। बहुत सारे लड़कियां मुझे कमेंट करती है कि सर आप ये क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता। तो देखिए 18 से 30 हो गया जनरल का। यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल छूट मिलने का मतलब 18 से 33 यदि आपका उम्र हो गया है फिर भी आप भर सकते हैं। 5 साल छूट मिलने का मतलब 18 से 35 यदि आपका उम्र हो गया है फिर भी आप भर सकते हैं, लेकिन जनरल वाले 30 तक ही भर पाएंगे। ठीक है, देखिए इसको भरने में दोस्तों फी कितना लग रहा है, तो इसको फी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 450 पेमेंट है, प्लस 50 रुपया इंटीमेशन चार्ज है। मतलब जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को टोटल 500 रुपये यहाँ पर पेमेंट करना होगा। ठीक है, और वहीं SC ST की बात करेंगे तो इनको केवल इंटीमेशन चार्ज लगेगा 50 रुपये, इनको ये पेमेंट नहीं देना है। क्लियर है, समझ में आ गया। ये हो गया। अब बात करेंगे अप्लाई। देखिए अप्लाई की बात करेंगे दोस्तों, 2 अक्टूबर से ऑनलाइन चालू हो चुका है। लास्ट डेट है 21 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका अप्लाई डेट है। और हाँ, बहुत सारे लोग उम्मीद में रहते हैं कि अप्लाई डेट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा, किसी भी हाल में नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका एग्जाम डेट आ गया है। एग्जाम इसका कब है, देखिए इन्होंने क्या किया है ना, होशियारी किया है, परीक्षा डेट भी बता दिया है। 21 नवंबर को परीक्षा है आपका। तो देख लीजिए आपके पास कितना समय है पढ़ने के लिए, मात्र 1 महीना। मात्र 1 महीना दिया है और फटाफट ज्वाइनिंग भी करवा देगा। कहने का मतलब 2025 पहुंचते पहुंचते आपके हाथ पे नौकरी मिल जाएगा। तो ऐसा मौका हाथ से जाने आपको नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने आपको बताया। यदि बात करेंगे चयन का प्रक्रिया क्या रहेगा इस पे, तो देखिए चयन का प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस इसको बोलते हैं। ठीक है, इस पे क्या होगा, आपको परीक्षा देना है। CBT मोड में आपका एग्जाम होगा, CBT परीक्षा होगा। ठीक है, और दूसरा आपका एक LPT होगा। अब ये LPT क्या झमेला है, तो देखिए LPT कोई झमेला नहीं है। आपको पता होगा कि जिस राज्य से आप फॉर्म भरेंगे वहाँ का लोकल लैंग्वेज होता है, रीजनल लैंग्वेज है सब स्टेट का। ठीक है, जैसे कि यदि आप जैसे बंगाल से भरेंगे तो बांग्ला होना चाहिए, आपको बांग्ला आना चाहिए। गुजरात से फॉर्म भरिएगा तो गुजराती भाषा का ज्ञान तो होना चाहिए। तो वही दोस्तों भाषा का टेस्ट लेगा। जैसे यदि आप बिहार से भरेंगे तो हिंदी आता है कि नहीं, ये छोटा सा टेस्ट लेगा। इस पर सिर्फ आपको पास करना है, मेरिट में इसका कोई मतलब नहीं है। LPT जो है इट इज जस्ट ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, और मेन जो आपका मेरिट बनेगा वो इसी पर बनेगा।
सीबीटी एग्जाम पर, ठीक है। इस पे क्या पूछेगा सीबीटी एग्जाम में, तो देखिए सीबीटी एग्जाम में ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, 120 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 120 नंबर, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, क्लियर है। यदि बात करेंगे समय, इस पे समय आपको कितना दे रहा है, तो देखिए समय आपको दे रहा है 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब कितना होता है, 1.5 घंटा, ठीक है। माइनस मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। 4 क्वेश्चन को गलत कीजिएगा तो 1 नंबर कट जाएगा, क्लियर है। अब इस पे क्वेश्चन कहां से पूछेगा, तो देखिए इसका सिलेबस जो है ना, कोई भयंकर सिलेबस नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा दे दिया। जो सिलेबस आप एसएससी में पढ़ते हैं ना, लगभग वही सिलेबस है। देखिए इस पे क्या होगा, आपका 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछेगा, सब सेक्शन से 30-30 क्वेश्चन रहेगा। जीके से रहेगा 30 क्वेश्चन, और जहां जीके रहता है वहां पर करंट अफेयर्स तो पीछा नहीं छोड़ता, आपको पता ही होगा बढ़िया से। तो जीके मतलब जीके प्लस करंट। देखिए 30 क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर आपका रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इससे आपका 30 क्वेश्चन। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको कंपटीशन की दुनिया में बोलते हैं मैथ, 30 क्वेश्चन। और चौथा आपका रहेगा इंग्लिश, इससे पूछेगा 30 क्वेश्चन। तो देखिए कितना हो गया, 3 चौका 12, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर। समय दोस्तों यही रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 करेगा। समझ में आ गया। इसका अप्लाई 2 तारीख से शुरू हो गया, आप फॉर्म भरिएगा। बहुत जल्द इसका एग्जाम है, 21 नवंबर 2024 को, यानी अगले महीने परीक्षा भी है। ऐसा वैकेंसी दोस्तों बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे अभी रेलवे का देख लीजिए, आरपीएफ का फॉर्म कब भरवाया है, अभी तक एग्जाम डेट का कोई अता पता नहीं है। एएलपी टेक्नीशियन सब पड़ा हुआ है, लेकिन ये दोस्तों कितना सुपर फास्ट जेट की स्पीड से चल रहा है। फटाफट इसका ज्वाइनिंग करवाएगा, फटाफट आपको नौकरी मिलेगा। ऐसा वैकेंसी भरने से चूकना नहीं चाहिए, और हाँ भरिएगा जरूर, ठीक है। और वेतन तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, ठीक है, क्योंकि फाइनल तो वही है ना, पैसा ही कमाना है। तो देखिए 35,000 आपका सैलरी है, काफ़ी बढ़िया जॉब प्रोफाइल है। जैसे एसएससी एमटीएस आप जानते हैं ना, एसएससी एमटीएस लगभग यही मान लीजिए, ठीक है। 4th ग्रेड का कर्मचारी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ आप हैं, ऑफिस में आपको काम मिलेगा, ठीक है। नाबार्ड का जो भी ऑफिस होता है, कार्यालय होता है, वही होगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग पूछेंगे। नाबार्ड में ऑफिस अटेंडेंट का जो पोस्ट है, इसको बोलते हैं कार्यालय, क्या बोलेंगे, कार्यालय सहायक, ठीक है, कार्यालय सहायक इसका नाम है। समझ में आ गया। अब दोस्तों एनटीपीसी का जो वैकेंसी निकला है अभी, कितने विद्यार्थी चाहते हैं कि हम एक बढ़िया से वीडियो बनाएं कि टोटल फॉर्म अभी किस जोन से कितना फॉर्म भराया चुका है, और कहां सबसे कम फॉर्म भराया है और कहां सबसे ज्यादा फॉर्म भराया है। आप लोग कमेंट बताइएगा, और आपने किस किस जोन को चुना है, कौन से जोन से आप फॉर्म भरे हैं, जरा बताइए कमेंट में, देखते हैं हम कितने विद्यार्थी कहां से फॉर्म भरे हैं। चलिए एक सर्वे करते हैं, आप कमेंट में बताइएगा कि आपने फॉर्म को कहां से डाला है, आपने 12th लेवल डाला है कि ग्रेजुएशन लेवल डाला है, या फिर दोनों डाला है। आप जरा कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी सरकारी नौकरी का अपडेट निकलता है सब हम बढ़िया ढंग से आपको समझा देते हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। टेलीग्राम चैनल है मोहन सर के नाम से, आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका हम पीडीएफ जो है कल ही डाल चुके हैं टेलीग्राम में, जैसे वैकेंसी निकला हम डाल दिए थे, तो आप जाकर के उसको डाउनलोड कीजिए, खुद से पढ़िए। इंस्टाग्राम पर मोहन सर के नाम से मिल जाऊंगा आपको। मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स अभी तो नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम बनाया है, तो 700-800 फॉलोवर है, आप जाकर के फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।